फैसल जोई साहब इलेक्शन कमिश्नर, उनके ऊपर क्या दबाव भी डाला गया? मुल्क के वजीर आजम उन्होंने 19 जुलाई को ट्वीट की सुबह 9:40 पे कि मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि लॉन्ग डिलेड जजमेंट ऑन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस वो अनाउंस करें। फॉर लॉन्ग हैज इमरान नियाजी बीन गिवन अ फ्री पास डिस्पाइट हिज रिपीटेड एंड शेमलेस अटैक्स ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। इम्प्यूनिटी गिवन टू हिम हैज हर्ट द कंट्री। उसके बाद पीडीएम के रहनुमा वो भी मिले इलेक्शन कमीशन। तो कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ये मुलाकात जायज थी? वायलेशन है जी ये कोड ऑफ कंडक्ट की, कानून और आइन की। वो किस तरह से एक पेंडिंग मैटर में दो जो पार्टियां हैं उनसे मिल सकते हैं? ये तो ओपन कोर्ट में उनको वहां पे अगर कोई बात करनी है तो ओपन कोर्ट में करें। वो लॉयर से नहीं मिलते हैं। जो 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 जजेस हैं, अगर हमारा केस को पेंडिंग हो, हालांकि लॉयर जजेस आपस में मिलते रहते हैं, लेकिन कोई केस पेंडिंग हो तो दोनों साइडें अवॉइड करती हैं ताकि ये तासुर न जाए। ये जो पीडीएम के लोगों की मुलाकात हुई है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपनी साख हो चुकी है अवाम की नजर में। तो आप लोग सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई रेफरेंस भी फाइल करने लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जी अपना ये तो फर्क साहब आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? राइट, फैसल साहब हमारे साथ ही रहिएगा जी। फरूख हबीब साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है। देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 40,000 डोनर्स का जो है वो रिकॉर्ड दिया है और 22 वॉल्यूम्स जो हैं वो हमने रिकॉर्ड के बतौर वहाँ पर सबूत के जमा करवाए हैं। और असल जो मामला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हनीफ अब्बासी केस के अंदर, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हदायत जारी की थी 2017 के अंदर कि आपने तमाम सियासी जमातों की किसी इम्तियाजी सलूक के बगैर, यानी कोई फ़र्क नहीं रखना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, बल्कि आपने तमाम सियासी जमातें जो कि इलेक्शन सिंबल हासिल करना चाहती हैं, आपने उनके जो गोशवारे हैं उनकी जांच पड़ताल करनी है। उसी के तनाजुर में स्क्रूटनी कमेटियां कायम हुई। 2018 में मार्च में पीटीआई के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनी। 2018 अप्रैल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। लेकिन पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी की हेयरिंग्स भी 100 से ज्यादा हो जाती हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाती है और वो इलेक्शन कमीशन हेयरिंग करके फैसला भी महफूज कर लेता है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट अभी तक इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आई। तो ये एक बड़ी वाज़ेह डिस्क्रिमिनेशन है और ये एक इम्तियाजी सलूक है जो कि सुप्रीम कोर्ट का 2017 का इसी कॉपी पेस्ट केस को अकबर एस बाबर के हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये फॉरेन फंडिंग केस ही नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो आइन का आर्टिकल 17(2) है। उसके तहत उसका तरीक़ाकार ही अलग है कि वो वफाकी हुकूमत में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला रेफरेंस बनाती है और 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास भेजती है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक एक पार्टी पे पाबंदी लगी है फॉरेन फंडिंग के तहत, वो नेशनल पार्टी थी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का दायरा कार ही ममनुआ फंडिंग है। और जिस तरह फैसल चोई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जियो टीवी वालों को बहुत शौक है और वो कैंपेन पीटीआई के खिलाफ जो है वो चलाते हैं एक सियासी जमात के आलाकार बन के। उन्होंने इस किस्म की कैंपेन्स जो है वो रन फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। केस ही प्रोहिबिटेड फंडिंग के ऑर्बिट के तहत सुना जा रहा है। राइट, और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फैसला साथ आना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पे हम अपने तहफुजात पहले आगाह कर चुके हैं, उनकी बायसनेस पहले सामने आ चुकी है। एक फैसला महफूज हुआ है। महफूज फैसले के दौरान आप उन तमाम जमातों के लीडरान को साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद वो आके कहते हैं मुलाकात करके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साथ ही फैसले की अनाउंसमेंट भी आ जाती है। जो मुतालबा हम कानून के मुताबिक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महीने पहले फैसला आया है कि आपने तमाम सियासी जमातों के केसेस की
करनी है। मैं नून फैसल लीग करीम पीपल्स कुन्नी पार्टी साहब का को पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ले लो इस पे। नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने माशाल्लाह स्मार्टनेस आपकी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बड़े मुद्दत के बाद आपने याद किया, बड़ी मेहरबानी। हुकूमत में आके मजीद खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम होते नहीं, जाते आपने बड़े मुद्दत हमें याद नहीं किया ना, इसलिए काफी दूरी है। अब आप हुकूमत में है ना, टाइम आप कम नहीं, हम वैसे ही हैं अच्छा, जैसे हम थे। पीटीआई कह रही है इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कल फैसला हम दे रहे हैं पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस का। इम्तियाजी सलूक हो रहा है पीटीआई के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमेशा फ़ारूक हबीब साहब आते हैं, पीटीआई फंडिंग के हवाले से बात करते हैं, ये कहते हैं मैंने चोरी की है, लेकिन बाकी चोरों को बाकी की चोरी देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई आपने अपना हिसाब किताब देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना देना है, बाकी जो जमातें उन्होंने अपना देना है। हमसे ईसीपी ने आज तक जो चीज़ें मांगी, हमारी जो टीम है वो उनको प्रोवाइड करती रही है। हमने कभी एडजमेंट नहीं की मांगी ना, हमने इनके जितने वकील 8-9 चेंज किए हों, 24-25 ने एडजमेंट मांगी, डिले टैक्स इस्तेमाल किए। तो आपने अपने हिसाब देना है, हमने अपने हिसाब देना है, इस चीज़ पे तो है नहीं। आप माजी में जब हम अपोजिशन में हुआ करते थे, आप भी हमें बुलाते थे और यही कहते थे ना कि चेयरमैन नैब तो इन्होंने लगाया है, हमने तो नहीं लगाया, हम क्या करें। तो ईसीपी को तो इन्होंने लगाया, चीफ इलेक्शन कमीशनर तो इन्होंने लगाया, हमने तो नहीं लगाया। इन्होंने कहा था, आपके चैनल के एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए वजीरिस्तान की पहाड़ी के ऊपर इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, वरना दिल राजा साहब से क्या निकालें, कि इससे बेहतर इंसान मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला जो मैंने लगाया। हम भी कहते थे कि देखें गलतियाँ होती हैं, अच्छे बुरे लोग आ जाते हैं, जब एक पोस्ट पे आ जाते हैं तो उस वक्त तो ये मिताने देते थे। आज अब मेरी बात देखें, उधर तो आपने 20 मिनट 2 पीटीआई वालों को दिया, मुझे 2-4 मिनट दे देना। तो वकील है फैसल चौधरी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, मैं हुकूमत में भी और पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में, फिर 2 होदे मेरे पास। ठीक है, आपने भी कहा ना हुकूमत में भी हैं तो 2 होदे। तो उसमें ये देखें, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब वही चीज़ इनके ऊपर आई। हम ये नहीं कह रहे, हम देखें अब ये क्यों पहले से, देखिए इनका काम ये है, जैसे अब इन्होंने बात की फैसल चौधरी साहब को मैं रास्ते में सुन रहा था कि अवाम हमारे साथ है, ज़िमनी इलेक्शन में ये हो गया। देखिए ज़िमनी इलेक्शन में तो हो रहा था, इधर आप कह रहे थे मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, इलेक्शन कमीशन ये है, फलां ये है, फलां है, फलां, और उसके बाद आप कहते हैं नहीं अब ठीक हो गया। अब इनका काम ये है कि वो उस इदारे को इतना लान तान करते हैं, इतना प्रेशर बनाना चाहते हैं कि वो इनके हक में फैसला करे, वरना जो है ऐसा हो जाएगा। अब कल फैसला आने वाला है, इनको पता है, इन्होंने परसों एहतजाज की कॉल दे दी है, परसों दी है ना, जुमेरात के दिन, जुमेरात, ठीक है, अब दे दिए। अब कल क्या फैसला आता है ना आपको पता है ना मुझे पता है, शायद इनको एडवांस पता हो, इनके ज़रा शायद आपसे और मुझसे ज़्यादा तेज़ हों।